में नहीं गया, तो मेरे लिए ये जरूरी है। तो आज भी हम ये अहद कर रहे हैं कि हमने कुछ करना है, अगर बातें करनी है, इकट्ठे हो जाना है, उसके बाद प्रोग्राम कोई नहीं देना तो बात बनेगी नहीं। को किसी को राज न दे हैं, जो ले हैं निज बल से ले हैं, अगर तो आप में ताकत है तो करा लेंगे। आज कितनी बुजदिली कार, तो पीछे एक दिन हमारे पूज्य गोस्वामी गिरधारी लाल जी के बेटे रमाकांत गोस्वामी जी थे, उनके साथ कुछ और हिंदू भाई खड़े थे। मैं कहा आपने बहुत बुजदिली आ गई है, आप कुछ नहीं कर रहे। फरीदाबाद में इतना भारी अत्याचार हुआ और उसके बाद में कुछ नहीं हुआ। तो इसीलिए भाइयों अभी सरकार पे जोर दे। आप तो गौशाला कई बना रहे हैं, सड़कों पे गौएं फिर रही हैं और गंदगी उनके मुंह में पड़ती है। क्या हम ऐसा नहीं रोक सकते कि सरकार पर भी जोर दें और खुद भी इन गौओं को बचाएं जो बाजारों में फिर रही हैं और जो कत्ल की जा रही हैं। इसलिए मैं फिर कहूंगा स्टेज वाले भाइयों से भी कि बोलने वाले जब कोई बोले तो फिर कुछ ना कुछ बात तो देर लग जाती है। तो इसलिए अगर आपने कुछ करना है तो अभी आज ही शंकराचार्य जी को एक्शन कमेटी बनाइए, अगला साल के इंतजार मत कीजिए और बगैर किसी देरी के एक्शन कमेटी बनाओ, को एक्शन प्रोग्राम दो, लोगों में जाओ और लोगों को ये प्रतिज्ञा कराओ, प्रेरणा करो कि ऐसे लोगों को आपने विधानसभा में, लोकसभा में और कारपोरेशन भेजना है जो गौ हत्या बंद कराने के लिए कुछ करें। इन अल्फाज के साथ आप सबका शुक्रिया, खासकर शंकराचार्य जी का जिन्होंने मुझे आज यहाँ आने के लिए कहा, और इन भाइयों का भी। मैं तो नीचे बैठ गया था लेकिन बाद में आया ऊपर आओ तो मैं आ गया। बोलने का शौक किसी को होता है लेकिन मुझे ज्यादा ऐसा शौक नहीं है। और आपको ये भी बता दूं कि मैं सरकार से लड़ते लड़ते मेरे पर आज तक 300 मुकदमा बन चुका है, कत्ल केस भी बना, दूसरा बना। तो फूल भी इतने गले में पड़ गए जितने महंत सेवा पता है और किसी ने कभी पढ़ने नहीं है। लेक्चर रोज गुरुद्वारा शीशगंज में मैं करता रहा, 8.5 महीने करता रहा। उस वक्त तो पंडित नेहरू जी थे प्राइम मिनिस्टर हमारे, तो किसी काज के लिए थे। तो इस काज के लिए मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, शंकराचार्य जी से भी कहा था, मेरे से जो भी प्रोग्राम लाएंगे मैं उसके लिए हाजिर हूँ। महानुभाव, आजादी के अनेक वर्ष गुजरने के बाद भी अभी हिंदुस्तान के लोग आजाद नहीं हो पाए। हमारी आजादी तभी होगी जब गोवध पर पूरा पाबंदी लगा दी जाएगी। हम आज भी अपने आप के लिए महसूस कर रहे हैं कि नारायण श्री कृष्ण के समय में जो आनंद की अनुभूति थी, सुखानुभव हुआ करता था, वह आज लगभग विस्मृत होता जा रहा है। क्योंकि हम गायों से स्नेह करते हैं लेकिन लोग गायों से स्नेह ना करके भैंसों से स्नेह करते हैं। गाय के अंदर सात्विकता है, वह हमारे जीवन को उत्थान का संदेश देती है। मैं परसों डिक्शनरी देख रहा था और भैंस का नाम था एक विद्वेषिणी, लेकिन गाय का नाम कहीं ऐसा नहीं आया। गाय सारे विश्व के लोगों के लिए वह संदेश प्रदान करती है कि भाईचारे का संदेश सब ओर फैल जाना चाहिए। गायें सबसे प्रेम की वस्तु हैं, सबके लिए सुंदर हुआ करती हैं। जैन दर्शन ने गाय के जीवन से प्राणी मात्र के लिए आप्लावित किया है। इसलिए गायों की चर्या को लेकर के जैन मुनि की चर्या को गोचरी कहा है। जैसे गाय भोजन करती है उसी प्रकार साधु को भोजन करना चाहिए। गाय के पांच दृष्टि करके अपने जीवन को परमात्मा में लगाता हुआ भोजन स्वीकार कर लेता है। दूसरा आ गया पागलपन किसने दिलाया? गंदा मांस खिला खिला करके। और आज लोग डरने लग गए कि गायों के लिए ऐसा हो गया। गाय शुद्ध अहिंसक शाकाहारी है और भगवान का श्रृंगार है, लेकिन हिंसक लोगों ने तरह तरह की बातें करके नुकसान ही किया है। अभी केएल गोदा तालिबान का जिक्र छेड़ रहे थे। तालिबान में महात्मा बुद्ध का
व्यक्त किया गया और 100 गायों की बलि दी गई, उसका ही परिणाम मैं देख रहा हूं कि हाथों हाथ हिंसा का दौर गूंज गया। जो गाय, और मुझे लगता कि सारा हिंदुस्तान विश्व पर कभी न कभी हावी जरूर होगा। लोग सोचते हैं कि हिंसा के माध्यम से नहीं, अहिंसा के माध्यम से एक वक्त वह होगा कि हिंदुस्तान सारे विश्व के लिए भाईचारे का संदेश देगा। और जब हम इस बात को सीख जाएंगे कि गाय का दूध सो माय का दूध, गाय का दूध पीना ही माँ का दूध पीना है। पश्चिम संस्कृति से प्रभावित होकर डॉक्टर ने कहा डिब्बे का दूध पियो, तो लोग बीमार पड़ गए। पुनः कहा कि माता का दूध पियो, गाय का दूध पियो, अपनी माता का दूध के बराबर माना गया है। लोग गाय को भूल करके भैंस का दूध, अन्य प्रकार के दूधों का सेवन करने लग गए हैं। मैं इसलिए आपसे बताना चाहता हूं कि गाय हमारे जीवन के लिए महान है, और वह महान इसलिए है, दांतों तले तान दबा कर हैं दीन गायें कह रही, हम पशु तथा तुम हो मनुज पर योग्य क्या तुमको यही, हमने तुम्हें माँ की तरह दूध पीने को दिया, देकर कसाई को हमें तुमने हमारा वध किया, जारी रहा क्रम है यदि क्यों ही हमारे ह्रास का, तो अस्त समझो सूर्य भारत भाग्य के आकाश का। महानुभाव, मैं यहीं विराम लेने की बात सोच रहा हूं। बहुत सारे लोगों के लिए बोलना है, लेकिन वस्तुतः है मूल सभा सोसाइटी, हमें उन लोगों को जगाने की आवश्यकता है जिनके दिमाग में गाय का निर्यात करने का भाव घुसा हुआ है। आज सारी भारत सरकार जो भी आ रही है, गाय को काट काट करके विदेशों में निर्यात करते जा रहे हैं। विचार करने की आवश्यकता है। निर्यात नहीं हुआ, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। किसी और के साथ होता, जिस साधु ने घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, माँ छोड़ी, पिता छोड़ी, धन छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, और गाय के लिए वह अगर अहिंसा की बात करते हैं, तो राष्ट्र के नागरिकों को चाहिए था उन साधुओं के सर में सर मिलाएं, और एक बार उस गोमांस के लिए नहीं, संपूर्ण गोधन के लिए इस प्रकार का विचार दिया जाए कि किसी में अपनी को आजाद महसूस नहीं कर रहा हूं। जहां कृष्ण का श्रृंगार नहीं है, वहां हमारा श्रृंगार क्या हो सकता है। इसी शब्दों के साथ पुनः बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। करने वाले उन मजदूरों की तरफ से 12 करोड़ बाल मजदूर जो इस देश में मजबूर हैं गुलामीगिरी करने के लिए शिक्षा के अभाव में, उनकी तरफ से एक विनम्र सेवक आपके सामने खड़ा है ये कहने के लिए कि स्वामी माधवाश्रम जी के नेतृत्व में 35-36 साल के बाद गोरक्षा का जो आंदोलन फिर से खड़ा किया जा रहा है, आर्य समाज पूरी ताकत के साथ उसमें शरीक होगा, उसमें भाग लेगा, और बड़ी से बड़ी जो कुर्बानी देनी है वो हम देने के लिए तैयार रहेंगे। आज हम यहाँ पर अपनी शक्ति का पूरा परिचय दे सकते तो बहुत अच्छा था। मैं जानता हूँ यहाँ पर जितने महामंडलेश्वर बैठे हैं, महाराज बैठे हैं, एक एक के पीछे लाखों लाखों लोग हैं, और हम सब, मैं स्वयं अपनी जिम्मेदारी लेता हुआ भी कहना चाहता हूँ, मैं सुबह अमृतसर से आया, जितने और लोग आ सकते थे हम नहीं ला पाए, लेकिन आगे की रणनीति बना करके जो भी घोषणा करेंगे, मैं उसके लिए विश्वास दिलाना चाहता हूं। इस देश में यदि विकास की नई धारा, सच्ची धारा जो हमारी संस्कृति से मेल खाती है, और केवल इस देश के लिए नहीं कहना चाहता, पूरी दुनिया के लिए यदि मानवता को बचाना है तो सबसे पहले गाय को बचाना होगा, गौ माता की रक्षा करनी होगी, तब जाकर के मानवता की रक्षा हो पाएगी, मानवीय संस्कृति की रक्षा हो पाएगी। इस बात को रेखांकित किया था आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद ने। महर्षि दयानंद ने अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान 1875 से पहले गो करुणानिधि पुस्तक लिख करके और लाखों लाखों लोगों के हस्ताक्षर के द्वारा एक ज्ञापन दिया था उस समय की महारानी विक्टोरिया को कि गोवध बंद होना चाहिए और गाय की रक्षा होनी चाहिए। उन्होंने हिसाब लगा करके बताया कि एक गाय के दूध से
3,74,800 मनुष्य तृप्त होते हैं। लगभग 3.25 लाख व्यक्तियों की रक्षा होती है एक गाय की रक्षा करने से। और इसलिए उन्होंने कहा था कि यदि हमें सामाजिक आत्मिक उन्नति करना है तो गाय की रक्षा जरूरी है। आज उन्हीं की जन्मभूमि टंकारा से, महर्षि दयानंद की जन्मभूमि टंकारा से चल करके महर्षि दयानंद के अनन्य सिपाही हमारे बीच में बैठे हैं। उनका नाम है धर्मबंधु। अभी मैं उनके आदेश पर गया था गुजरात में। 5,500 गायों की एक गौशाला प्रांसला में वो चला रहे हैं। 1 लाख रुपए का रोज सुबह सूरज उगते ही चारा उनके लिए प्रदान किया जाता है। और हजारों गायों की रक्षा करने के लिए उन्होंने तन मन धन की बाजी लगा दी है। वो धर्मबंधु जी आर्य समाज के संगठन के एक महान नेता हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, खास करके मैं जो लोग संघर्ष कर रहे हैं आज किसानों के लिए। कल यहां पर मोर्चा लगा था WTO के खिलाफ, वर्ल्ड बैंक के और IMF की नीतियों के खिलाफ। उनको मैं बताना चाहता हूं, वो बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता लोगों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से, कि वर्ल्ड बैंक की नीतियों का विरोध करने वालों और किसान के बचाने की एक ख्वाहिश रखने वालों, जब तक गाय की रक्षा नहीं होगी तब तक न तो किसान बच सकेगा, न मजदूर बच सकेगा, न मेरी माँ और बहन बच सकेगी, न बच्चे बच सकेंगे और न WTO का हम विरोध कर सकेंगे। तो WTO का विरोध करना है तो गाय की रक्षा करने का संकल्प पहले लो। यदि सारी दुनिया को एक नई विकास की अवधारणा देनी है तो गाय उसका प्रतीक बन सकती है और उसी विकास की अवधारणा के द्वारा मानवता को शांति मिल सकती है। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि हम लोग जो यहाँ पर इकट्ठे हैं, हम लोगों को भी एक संकल्प लेना चाहिए। आज जो गाय की हत्या हो रही है वो आज पूरी दुनिया में जो विचारधारा विकास के नाम पर लागू की गई है, खाओ पियो मौज उड़ाओ की उपभोक्ता संस्कृति की, उसकी वजह से गाय और अन्य पशुओं की हत्या हो रही है। मैं जहां पर गौ हत्या का विरोध करता हूं वहां मैं और अन्य तमाम पशु पक्षियों के, मुर्गी की भी हत्या होती है तो मुझे उतनी ही वेदना होती है, बकरे की हत्या होती है तो उतनी ही वेदना होती है, भैंस की हत्या होती है तो भी उतनी वेदना होती है। एक चींटी भी नहीं मरना चाहिए, प्राणी मात्र की रक्षा हो, ये हमारी वैदिक संस्कृति है। आज उस संस्कृति की रक्षा के लिए आइए हम सब प्राणपण से संकल्पवान हो और ये विचार लेकर के जाएं। वेद में तो आदेश आया है। अब कोई मुझे कहने लगे कि स्वामी जी आप भड़का रहे हैं तो भाई नोट कर लीजिए, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। वेद में आया है ये स्पष्ट शब्दों में, जो तुम्हारी गाय को मारे उसको शीशे की गोली से मार दो। तो अब वेद के आदेश का पालन करते हुए कोई मेरा नौजवान कुछ कर बैठे तो भाई अग्निवेश को मत पकड़ते घूमना। तुम वेद के ऊपर कोई मुकदमा चलाना चाहो तो चला लेना। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश में ऐसे रणबांकुरों की जरूरत है। अभी जो मेरे कुछ बुजुर्ग साथी कह रहे थे कि अगली बार जब चुनाव आए कारपोरेशन का, विधानसभा और पार्लियामेंट का, तो जो वचन दे कि मैं गाय की रक्षा करूंगा उसी को वोट देना, दूसरों को मत देना। 1966 के आंदोलन में उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं आज एक बात कहना चाहता हूं। इसी विचार को सामने रख करके हमने जिन लोगों को वोट दिया 1967 और 68 के विधानसभा से लेकर के पार्लियामेंटों में जो लोग गए, आज उन्हीं की सरकार है। गाय की पूंछ पकड़ करके चुनाव की वैतरणी पार करके पार्लियामेंट में बैठ करके सरकार चलाने वाले लोग आज गाय को तिलांजलि दे चुके हैं, भूल चुके हैं। इसलिए मुझे कोई विश्वास नहीं होता कि राजनीति के मंच से जो लोग झूठे वायदे करके चले जाएंगे, एक बार फिर वोट आपका ले लेंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो लोग जाकर के गाय की रक्षा करेंगे। इसलिए ताकत अब जनता को अपने हाथ में लेनी है, संत समाज को अपने हाथ में लेनी है। मैं अपने भाई हंसदास जी से निवेदन करूंगा, जो यात्रा अब निकाल रहे हैं वैष्णो देवी से लेकर के कामाख्या मंदिर तक, पूरे भारत के अंदर भ्रमण किया जाए और मेरे जैसे व्यक्ति को भी अपने साथ लगाएं। मैं आपके साथ रहूंगा आर्य समाज की तरफ से, बंधुआ मुक्ति मोर्चा की तरफ से, और पूरा विश्वास दिलाता हूं पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम एक क्रांति, एक अलग जगाएंगे और गौ माता की रक्षा के साथ साथ भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति का जयनाद पूरे विश्व में करके दिखाएंगे। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेकंड
जो नारे लगा रहे हैं जो वह हो गया। बैठिए। मैं कहूंगा गो हत्या कराए जो सरकार, आप उसका जवाब देंगे वो सरकार निकम्मी है। और फिर मैं पूछूंगा जो सरकार निकम्मी है उसको रखनी है कि बदलनी है? हाँ, ये तैयारी रहनी चाहिए, वो सरकार बदलनी है। गो हत्या कराए जो सरकार, जरा जोर से बोलो, मुट्ठी बंद करके बोलो और सारे हिंदुस्तान। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे स्वामी अग्निवेश जी महाराज ने बड़ी अपनी तेजस्वी ओजस्वी वाणी के द्वारा हम सबका मार्गदर्शन किया और साथ ही एक बात कही कि पूरे तन मन धन के साथ गोरक्षा अभियान के अंदर वो जुटेंगे। और एक यात्रा का जिक्र उन्होंने किया, इसलिए मुझे खड़ा होना पड़ा। एक यात्रा अखिल भारतीय संत समिति ने 11-12 सितंबर हरिद्वार के अंदर एक बैठक हुई जिसमें करीब हमारे 200 महापुरुष वरिष्ठ पधारे। वहां पर आतंकवाद के खिलाफ एक यात्रा निकालने का और धर्मांतरण के खिलाफ आज 2 प्रकार का हमला। मैं एक बात बड़े, जिन दिनों से ये हमला हुआ अमेरिका के ऊपर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, उस दिन मैंने एक बात कही थी पत्रकार बंधुओं से और जहां जहां भी मेरे गया मैंने कहा कि जिन लोगों ने एक घोषणा की कि सामूहिक रूप से हम महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को उन्होंने तोड़ा और ये कहते हुए कि महात्मा बुद्ध की मूर्तियां तोड़ने में हमने विलंब किया, उसका प्रायश्चित करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए हम 101 गौओं का वध करके प्रायश्चित कर रहे हैं। उनको आज समझ में आ जाना चाहिए या आ रहा होगा, जिन्होंने सामूहिक रूप से 101 गौओं की हत्या की, आज उन पर बम के गोले बरसाए जा रहे हैं। और जिन लोगों ने गौ मांस खाना प्रारंभ किया, जिन देशों के अंदर गौ मांस का अधिक प्रचलन है और वो इस प्रकार के हमले उन पर हो रहे हैं। आज दोहिला त्रास, ये त्रासदियां, ये हमले, इस प्रकार का दुख हमको झेलना पड़ सकता है। इसलिए इस अखिल भारतीय गोरक्षा महाअभियान समिति के इस तत्वाधान के अंदर जगद्गुरु शंकराचार्य माधवासुर जी महाराज के सत्प्रयास से एक 35 वर्षों के बाद पुणे एक जन जागृति महाअभियान, ये चेतना, ये जागरण का कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिसके अंदर आप देख रहे हैं मंच के ऊपर ऐसा कोई हिंदुओं का, ऐसा कोई भारतवर्ष के हमारे सामाजिक, राष्ट्रीय और धार्मिक संस्थाओं के सभी प्रतिनिधि यहाँ पर पधारे हैं, यहाँ पर आए हैं। सभी का एक उद्देश्य है कि इस भारत की भूमि के ऊपर गौ का खून नहीं गिरना चाहिए, गोवध नहीं होना चाहिए, गौवंश की संपूर्ण रक्षा होनी चाहिए। इसलिए हमें इस प्रकार अखिल भारतीय संत समिति ने एक निर्णय लिया कि 5 दिसंबर से हमको एक यात्रा, जन जागृति महाअभियान जो हमारा जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल और आसाम होते हुए कामाख्या देवी शक्तिपीठ से लेकर शक्तिपीठ तक दिए जाने वाली यात्रा, जिसके अंदर हमारे अखिल भारतीय 3 जो हमारे मुख्य उद्देश्य है, राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा और गौ रक्षा, इन 3 मुख्य उद्देश्यों को लेकर अखिल भारतीय संत समिति में नहीं, उसका ये उद्देश्य रहा। और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम पूरे भारत के अंदर 4 चरणों के अंदर, प्रथम चरण के अंदर हम वैष्णव शक्तिपीठ से लेकर कामाख्या शक्तिपीठ तक 5 दिसंबर से लेकर 28 फरवरी 2002 तक ये हमारा जन जागरण महाअभियान चलेगा। उसके पश्चात 3 चरणों में हम प्रत्येक वर्ष 2-3 महीने अपने मठ मंदिरों को छोड़कर, आश्रमों को छोड़कर, सभी कार्यक्रम को छोड़कर इन 3 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निकले हैं। इसलिए आप सभी का सहयोग, जैसा कि हमारे स्वामी अग्निवेश जी महाराज ने कहा कि मैं उन्हें साथ लूं, वो हमारे साथ ही हैं और हम सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत हमारे उस अभियान को नहीं रोक सकती, उस जन जागरण को नहीं रोक सकती। मैंने बीच में समय लिया, धन्यवाद। एक पुनीत साधमा जी और श्री रामनाथ शर्मा जी मेरठ से आए हुए हैं और वो जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज को जो एक थैली भेंट करना चाहते हैं, तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि उस थैली में कितनी राशि है
वो तो उनको ही पता होगा। मैं चाहूंगा पुनीत आत्माएं 1 मिनट के लिए अपनी बात कहें और अपनी जो थैली भेंट करना चाहते हैं शंकराचार्य जी के चरणों में वो भेंट करें। विश्व का गो माता की, गो माता की, गो हत्या, जगत गुरु जी महाराज की, हर हर महादेव। आज पावन पुण्य स्मरण कर रहे हैं हम उन धर्म सम्राट अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी करपात्री जी महाराज तथा जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर अनंत श्री स्वामी कृष्णोदाश्रम जी महाराज का तथा पुरी शंकराचार्य गोवर्धन पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज का, जिन्होंने ये अलग ज्योति जगाई और सन 66 का गोरक्षा आंदोलन जिनके नेतृत्व में हुआ, 72 दिन का आमरण अनशन करने वाला सन्यासी दिखाई नहीं देता। सज्जनों, हम जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर अनंत श्री स्वामी माधवाश्रम जी महाराज के नेतृत्व में जो ये आंदोलन जिसका श्री गणेश आज हो रहा है पुनः, क्योंकि जो सन 66 की अग्नि थी वो मंद पड़ गई, उसमें आज कपूर डालकर आज पुनः मानो नए सिरे से इस नई सहस्त्राब्दी के आरंभ में कपूर डालकर पुनः इस आंदोलन को नए रूप से आज प्रज्वलित किया जा रहा है। अपने पूर्ण समर्थन की यहाँ घोषणा करते हैं और मैं मेरठ से हमारा एक विशाल जनसमूह आया है। डॉक्टर भीष्मदत्त शर्मा प्रांतीय संगठन अध्यक्ष हमारे उत्तर प्रदेश के, श्री रामनाथ शर्मा जो गोरक्षा महाअभियान समिति के अध्यक्ष हैं, श्री सुशील सिंगल जो इसके कोषाध्यक्ष हैं, श्री उदय शर्मा और मेरठ के गौरव श्री विश्वनाथ ददीची, इन सबके साथ मैं श्री रामनाथ शर्मा जी और सुशील सिंगल जी से निवेदन करूंगा कि एक छोटी सी 51,000 रुपए की राशि परम पूज्य